जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम सुनने वाले हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालीरात्रि की कथा। माता के कालीरात्रि की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और बल व विजय की प्राप्ति होती है और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इस चैनल पर आपको व्रत कथाएं सुनने को मिलेगी, जो आप किसी भी व्रत में सुन सकते हैं और अपने व्रत को साकार बना सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। कलयुग में मात्र कालरात्रि अथवा काली देवी एक ऐसी देवी स्वरूपा है जो मनुष्य के कर्मों का फल प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करती हैं। कालरात्रि माता को अनेक नाम से जाना जाता है: भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली तथा महाकाली। कालरात्रि देवी काली रात की भांति काली हैं। उनके गले में विद्युत की माला पड़ी है। साथ ही बाल काली घटा के जैसे बिखरे हुए हैं। दुष्टों के लिए भयावह रूप धारण करने वाली कालरात्रि देवी अपने प्रिय भक्तों को सदैव प्रेम देती हैं। नवरात्रि के सप्तम दिन माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि देवी कालरात्रि का पूजन करने से बुरे समय का नाश होता है। कालरात्रि माता के स्वरूप को वीरता का स्वरूप माना जाता है। आज हम आपके लिए देवी के इसी उज्जवल स्वरूप की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशी में माता कालरात्रि के स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार महिषासुर नामक एक भयानक दैत्य था, जिसको यह वरदान प्राप्त था कि उसकी रक्त की एक बूंद जब धरती पर पड़ेगी, तब महिषासुर जैसे नए राक्षस का जन्म हो जाएगा। इस राक्षस ने धरती पर इस प्रकार तूफान तथा हाहाकार मचा रखा था कि सभी प्राणी अपने जीवन की गुहार कर रहे थे। तब देवी कालरात्रि ने महिषासुर का वध करने के लिए रणभूमि में प्रवेश किया। युद्ध भूमि माता कालरात्रि के आगमन को देख राक्षस महिषासुर ने इस प्रकार बाणों की बौछार करनी शुरू कर दी। जिस प्रकार आकाश से वर्षा का पानी निरंतर पड़ता है, देवी कालरात्रि ने उसके बाणों को अपने बाण से काटकर महिषासुर के सैनिकों तथा घुड़सवार का अंत किया। इसके उपरांत क्रोधित मां कालरात्रि ने महिषासुर के शीश को अलग करके उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने ना दिया। राक्षस महिषासुर के शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए तथा कालरात्रि देवी द्वारा महिषासुर जैसे दैत्य का अंत हुआ। इस प्रकार माता कालरात्रि ने महिषासुर नामक भयंकर ज्वालामुखी जैसे राक्षस का संहार किया। ये कथा भक्तों के दुखों का नाश करने वाली है, साथ ही अपने भक्तों को सदैव साहस का ज्ञान कराने वाली है। जो भी भक्त माता कालरात्रि की शरण में जाता है, उसका काल से बचाव माता कालरात्रि के हाथों में आ जाता है। और इसी प्रकार हम जानेंगे माँ कालीरात्रि की पूजा विधि किस प्रकार करें। तो चलिए जानते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नानादि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधिपूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्रम आदि चीजों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। और आगे हम जानेंगे कि माता रानी का स्वरूप कैसा है। तो चलिए जानते हैं। माँ कालरात्रि अंधकार के समान काले रंग की है। इनके बाल खुले और बिखरे रहते हैं। उन्होंने गले में चमकदार माला धारण कर रखी है। इनके 3 नेत्र हैं और इनके नेत्रों से चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। माँ गधे पर विराजमान है। दिखने में देवी दुर्गा के ये स्वरूप काफी भयानक है। हालांकि माँ कालरात्रि अपने रूप के विपरीत हमेशा शुभ फल ही प्रदान करती हैं। यही वजह है कि इन्हें शुंभकरी नाम से भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार माँ कालीरात्रि की कथा संपूर्ण हुई। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।